नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, आज मैं आपको मिड डे मील रसोइयों के बारे में एक हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है दिसंबर 2020 में, यानी कि एक महीना पहले। और थोड़ा लेट से मैं जानकारी दे रहा हूं, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन उसके बारे में विस्तार से बताऊँगा कि इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनका जो सैलरी है, पहले हम मानदेय था, वो सैलरी में परिवर्तन करने का आदेश हाई कोर्ट के द्वारा है। आज उसी के बारे में बताऊंगा और उसमें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अलग अलग क्या क्या कोर्ट ने कहा है, उनको पहले कितना वेतन मिलता था और इस ऑर्डर के बाद कितना आपका वेतन हो जाएगा। इन सारी बातों की जानकारी के साथ ही जो हाई कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी है वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप उसको खुद से भी पढ़ सके, वेरीफाई कर सके। और अगर किसी भी स्टेट में आप पूरे देश के अंदर, चूँकि मिड डे मील के अंदर रसोइया वर्कर के रूप में आप काम करते हैं, तो उसका लाभ आप उठा सकते हैं। उस ऑर्डर के तहत आप भी डिमांड रेज कर सकते हैं अपना। तो इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए दोस्तों, हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मिड डे मील के तहत आप में से जो लोग भी सरकारी अर्ध सरकारी स्कूलों में रसोइयों का काम करते हैं, उनके लिए कोर्ट की तरफ से राहत दिया गया है और एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसके तहत कोर्ट ने ये कहा है कि कम से कम आप सभी लोगों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर के आए हैं कि अभी तक जो आपको मानदेय मिलता था, अगर ये ऑर्डर लागू हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आपका जो है न्यूनतम वेतन मिलने लगेगा और कितना वेतन मिलने लगेगा, इसी के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के इलाहाबाद बेंच ने सरकारी व अर्ध सरकारी प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील रसोइयों के वेतन के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अपने फैसले में न केवल याचिकाकर्ता को राहत दिया है, बल्कि प्रदेश में काम करने वाले रसोइयों को न्यूनतम वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि मिड डे मील रसोइयों को 1000 रुपया में काम करवाना बंधुआ मजदूरी करवाना है, जिसे कि संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया है। कोर्ट ने यह आदेश मिड डे मील रसोइया चंद्रवती देवी की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। माननीय कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार के हनन पर कोर्ट जाने का अधिकार है। वही सरकार का भी संवैधानिक दायित्व है कि किसी के मूल अधिकार का हनन न होने पाए और सरकार न्यूनतम वेतन से कम वेतन नहीं दे सकती है। इसके साथ ही माननीय कोर्ट ने राज्य के अंदर सभी जिलाधिकारियों को इस ऑर्डर पे अमल करने का आदेश जारी किया है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश जारी किया है कि 2005 से लेकर अभी तक जितना भी आपका वेतन का अंतर है, न्यूनतम वेतन और जो मानदेय आपको 1000 या 1500 रुपया दिया जाता है, उसका एरियर और आपको न्यूनतम वेतन जो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसके हिसाब से आपको वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है। यह महत्वपूर्ण फैसला पंकज भाटिया ने बेसिक प्राइमरी स्कूल पिंसार बस्ती की मिड डे रसोइया चंद्रावती देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची श्रीमती देवी को 1 अगस्त 2019 को नौकरी से हटा दिया गया था, जिसको माननीय कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अपनी याचिका में श्रीमती देवी ने कहा था कि उसे 1000 रुपये मासिक वेतन पे 14 साल पहले नियुक्त किया गया था। इसके आगे उन्होंने कहा कि अब नए शासनादेश से जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको रसोइया पद के लिए वरीयता देने का नियम बनाया गया है और अभी उनका कोई छोटा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। इसके साथ ही अब जो मानदेय है उसको 1000 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिया गया है। वह खाना बनाने के लिए तैयार है। कोर्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति मजबूत नियोजक के खिलाफ न तो लड़ सकता है और न ही वह बार्गेनिंग की स्थिति में होता है। आगे कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 23 बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करता है और 1000 रुपये में काम करवाना बंधुआ मजदूरी ही है। याची 14 साल से शोषण सहने के लिए मजबूर है और सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। न्यूनतम वेतन से कम देना मूल अधिकार का हनन है। इसके साथ ही कोर्ट ने ऑर्डर की प्रति मुख्य सचिव से लेकर के सभी जिलाधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है और इस आदेश के लिए 4 महीने का सरकार को समय दिया है कि 4 महीने के अंदर अंदर इस आदेश को लागू कराया जाए। मिड डे मील रसोइयों के लिए जो हाई कोर्ट का फैसला दिया गया है, उसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि सरकार द्वारा 1000 मानदेय पे काम कराया जाना बंधुआ मजदूरी है। सरकार को मिनिमम वेज
कानून के अनुसार मानदेय तय करने का आदेश दिया है। प्रतिवर्ष हेतु नवीन तय मानदेय के अनुसार 14 साल की अवधि के अंतर का भुगतान करना होगा। एरियर भुगतान की कार्रवाई 4 महीने में पूरी करनी होगी। केवल याची ही नहीं बल्कि प्रदेश के समस्त रसोइयों के ऊपर ये आदेश लागू होगा। इसके बाद अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑर्डर का कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे तो देखें, ये देश के जो मिड डे मील वर्कर हैं सभी के लिए ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन इसका जो लाभ है खासकर अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो मिड डे मील रसोइया वर्कर काम करते हैं उनको मिलेगा, उनके लिए है। लेकिन इस ऑर्डर का लाभ बाकी स्टेट में काम करने वाले भी उठा सकते हैं। हाई कोर्ट का रेफरेंस लगा करके वो भी इसके तहत मांग कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। और इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि देश के अंदर काम करने वाले जितने भी मिड डे मील रसोइया वर्कर हैं सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।